हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का वेदर बहुत बहुत अच्छा हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम घूमने जाएं। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी में हम लोग निकले एंजॉय करने के लिए वेदर को। बारिश बीच बीच में थोड़ी तेज़ और थोड़ी हल्की हो रही थी, लेकिन जो वेदर हो रहा था वो इतना ऑसम, बहुत हसीन वेदर हो रहा था कि घूमने वाला वेदर था। हमने तो इस वेदर को फुल एंजॉय करा, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी इस वेदर को एंजॉय करने में। और हमारे बच्चे भी, उन्होंने भी साथ साथ बहुत एंजॉय करा। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। इन दोनों का तो बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था कि घर जाएं। बच्चों के लिए कभी कभार मंथ में इस तरह की आउटिंग होनी चाहिए कि बच्चे एंजॉय करें, क्योंकि अब जब बच्चे पढ़ने लिखने लग जाते हैं, स्कूल जाने लग जाते हैं, तो उनकी रिलैक्स के लिए, कि उनका माइंड रिलैक्स रहे, उसके लिए भी आप उनको बाहर लेके जाएं, घुमाएं फिराएं, ताकि इस तरह उनका दिल स्टडी में भी लगता है और वो अच्छा पढ़ते हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। तो वेदर को देखते हुए मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि अपन कौसार चलते हैं, वहाँ पर जो है और मज़ा आएगा, बच्चे भी फुल एंजॉय करेंगे। तो हम कौसार की तरफ चले गए। और आप यकीन करें कि अगर आप लोगों को वेदर का मज़ा लेना है तो आप लोग कौसार ही जाएं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये प्लेन जो है बाय रोड आया है। अब पता नहीं वो मजाक कर रहे थे या वो सीरियस कह रहे थे। खैर हमने ये बच्चों को दिखाया। तो हमने बच्चों को दिखाया, बच्चे के लिए तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये हम दूर से देख रहे थे। करीब से तो यकीनन बड़ा ही होगा। काफ़ी लोग जो है कौसार आए हुए थे, वेदर अच्छा होने की वजह से पूरी फैमिलीज़ आई हुई थी वहाँ पर। मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पर ये सारे खेत हैं, इनको देखकर तो और सुकून मिल रहा था। फुल ग्रीनरी हो रही थी और वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो ऐसे वेदर में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि हम दरिया चलते हैं, दरिया देख कर आते हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि दरिया की जगह जहाँ से वो रास्ता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रही होगी और स्लिप भी बाइक हो सकती है। तो फिर दरिया वाला प्रोग्राम तो हो गया कैंसिल। लेकिन बाद में मुझे फ़ील हुआ कि अच्छा हुआ हम दरिया नहीं गए, क्योंकि जो मज़ा यहाँ पर है वो दरिया में नहीं होता। और वैसे भी फिर मैंने ये सोचा कि दरिया बच्चों के साथ जाना सेफ़ नहीं है, और पानी भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि आया हुआ है। हमने दूर दूर से दरिया देखा बस, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। फिर हम यहाँ पर आ गए थे, ये पहाड़ है पूरा, हम इसके ऊपर आ गए थे। और यहाँ पर जो हवा आ रही थी और जो सुकून मिल रहा था, सीरियस, यहाँ पर पूरी फैमिली आई हुई थी। यहाँ पे म्यूज़िक लगा हुआ था बाकायदा, ये जो सामने आप देख रहे हैं, वहाँ पर जो है बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी और उन्होंने जो है पूरा म्यूज़िक लगाया हुआ, सिस्टम लगाया हुआ था, वहाँ पे सॉन्ग्स चल रहे थे। सीरियसली यहाँ पे जो सुकून है वो कहीं नहीं है। अगर आप लोगों को कहीं घूमने जाना है या कहीं ऐसी जगह पर, सुकून जगह पर जाना है, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ से ज़्यादा सुकून वाली जगह कहीं और हो सकती है। आप सामने देख रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी, बाकायदा लोग सुजुकियाँ करके आए हुए थे, फैमिली बहुत सारी आई हुई थी। बस मुझे यहाँ पर बच्चों का थोड़ा सा डर लग रहा था कि जो है बच्चे करीब ना आए, लेकिन बच्चे आ नहीं रहे थे, वो दूर दूर खेल रहे थे। ये पूरा पहाड़ था। ये देखिए, यहाँ पर पूरी फैमिलीज़ आई हुई थी बच्चों के साथ, और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। अबान समा है, बहुत अच्छी जगह है ये, और जो है पुरसुकून जगह भी है। यहाँ पर देखें, ये सब फैमिलीज़ बैठी हुई हैं। फिर हम लोग यहाँ से वापस जाने लगे। ये पहाड़ से जो है ना रास्ता बना हुआ था, ऊपर आने का भी और नीचे जाने का भी। तो ये सब कुछ सेफ है, यहाँ पे अनसेफ नहीं है कोई भी चीज़ जो है। लेकिन हमें बहुत मज़ा आया, हमने आज जो है बहुत इन्जॉय किया। बस फिर हम जाने लगे। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि रास्ते में हमें ना दरिया का रास्ता पड़ रहा था, तो मैंने कहा कि अगर पॉसिबल हो आपसे तो हम क्यों ना उसको भी देखते हुए चलें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलें, फिर देखते हैं, अगर पॉसिबल होता है तो अपन दरिया की तरफ चलते हैं और देख कर आते हैं।
लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि जहाँ पर फैमिलीज़ थी अपन वहाँ पर एक दफ़ा और जाकर, जो मैं आपको दिखा नहीं रही थी दूसरे पहाड़ से, जहाँ पर फैमिलीज़ दिख रही थी वहाँ पर हम आए, उस वाले पहाड़ पर आए। और ये जो आपको दूर दिख रहा है ना पानी पानी, ये दरिया है। वो जो इस तरफ नहीं, दूसरी साइड पर जो था वो दरिया था। ये वीडियो में इतना ऊंचा नहीं लग रहा, लेकिन ये जो है हाइट पर था पहाड़। बहरहाल हमें बहुत मज़ा आया। ये देखें आप, सब लोग आए हुए थे बाकायदा। यहाँ पर जो है आइसक्रीम वाले भी थे, जैसे दूसरी चीज़ें भी थी यहाँ पर। अगर बच्चों को कोई चीज़ खानी हो, लेनी हो, तो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था। फिर हम जाने लगे दरिया की तरफ। मैंने कहा भाई आप हमें एक दफ़ा दरिया दिखाते हुए चलें, क्यों ना हम देख लें कि सिर्फ पानी कितना आया हुआ है। तो फिर बस हम निकले दरिया की तरफ। फिर हम ये दरिया की तरफ आए, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब था, तो फिर हम लोग वापस चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे बाइक को स्लिप होने का डर था, बच्चों का साथ था। तो फिर हम घर की तरफ चले। हमने कहा कि चलें बस। अब छोटा जो मेरा बेटा है सिहान, वो भी घर पर था। मैंने कहा वो भी रो रहा होगा, परेशान हो रहा होगा। तो फिर हमने कहा चलें घर चलते हैं। फिर हम घर जा रहे थे। फिर मैंने घर जाके जल्दी जल्दी कोरमा बनाया। यहाँ पर हमारा कोरमा भी फटफट रेडी हो गया था। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि चलें, क्यों ना आपकी मम्मा की तरफ चलते हैं। फिर हम गए अपनी मम्मा की तरफ। आज का दिन तो हम इतना घूमे, हमने इतना एंजॉय किया कि हमने कहीं भी नहीं किया। फिर यहाँ पर समायर ने सबको प्लेटें बना कर दी रिफ़्रेशमेंट की। तो फिर इसके साथ साथ मैं करती हूँ यहाँ पर ब्लॉग को एंड। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। इनमें काफ़ी मिलता है भाई। बाबा में मिलते हो आप अपने सेहान। शीशे में से मेरी ले रही है, बड़ी पंगा है। अब बाबा को दो, कैसे प्लेट में दो, प्लेट निकालो। बैठो आप, बैठो बैठो, प्लेट निकालो। ये वाली केक की प्लेट हटाओ। हाँ, अब इस प्लेट में बाबा को दो रख के, वो वाली वो प्लेट में दो, वो प्लेट में बाबा को दो समोसा रख के। हाँ, केक भी रखो, समोसा भी रखो, इसमें समोसा भी रखो। हाँ, अब बाबा को दो। शाबाश, ये देखो मेरी बेटी कितनी अच्छी काम की है। थैंक यू। अब मम्मा को दो, केक रखो प्लेट में। देखो